Hello students of class 10th. Students, as you all know that chapter 5 arithmetic progression is going on, and in this chapter we have done up to question number 9 of exercise 5.3. Today from question number 10 onwards I am going to start. The question number 10 is that in this question, students, there are two parts. First part I am going to solve, second part another part you can solve. Okay, the question number 10 is that show that a1 a2 a3 डैश 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 an फॉर्म एन AP. हमें ये प्रूफ करना है कि a1 a2 a3 AP फॉर्म कर रहे हैं. इन फर्स्ट पार्ट में an टर्म गिवन है 3 + 4n. इट इज़ गिवन दैट एट n = 1 पर a1 की वैल्यू इस इक्वेशन में n की जगह 1 रख दीजिए. दैट इज 3 + 4 × 1 is equals to 3 + 4 1 जा 4, 3 + 4 7. n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए. इसमें a2 क्या आ जाएगा 3 + 4 × 2 इक्वल्स टू 3 + 4 2 जा 8 और 3 11. सिमिलरली n = 3 पर a3 क्या आ जाएगा, n की जगह 3 रख दीजिए. 3 + 4 × 3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 3 जा 12 और 3 15. Similarly you can calculate a4 also at n = 4 पर. Here now a2 - a1 की वैल्यू 11 - 7 क्या आ गई है 4. a3 - a2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए. (15 - 11) ये भी 4 आ गया है. a2 - a1 इक्वल है a3 - a2 के. सो a1 a2 a3 डैश 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 an फॉर्म एन AP. क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं. a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a दैट इज a1 की वैल्यू क्या आई थी 7 और d की वैल्यू दैट इज a2 - a1 वो आया था आपका 4. कैलकुलेट करना है हमें इसमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स दैट इज S15 और कैलकुलेट करना है. Sn एज वी ऑल नो दैट Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d. ये Sn का फॉर्मूला है. तो S15 क्या हो जाएगा n/2 दैट इज 15/2 2a की वैल्यू 7 है प्लस 15 - 1 दैट इज 14 और d की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4. 15/2 एज इट इज 7 2 जा 14 + 14 4 जा 56. ऐड कर दीजिए दोनों को. 15/2 56 + 14 70. 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स. फाइनली 15 5 जा 75 7. 15 3 जा 45 और कैरी 7 थे 52. तो आपका S15 क्या आ गया है 525. इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. Similarly second part you can solve. Now the question number 11. I am going to start. The question number 11 is that question number 11, if the sum of first n terms of an AP is given. एक AP given है जिसका सम दे रखा है n टर्म्स का 4n - n². What we have to calculate here? We have to calculate first term that is S1. What is the sum of first two term that is S2. What is second term that is A2. Similarly third term A3, 10th term A10 and nth term that is an. ये सारे टर्म्स हमें कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स. फर्स्टली एट n = 1 पर S1 की वैल्यू क्या आ गई है, n की जगह 1 रख दीजिए. 4 × 1 - के 1 का होल स्क्वायर 4 1 जा 4 और 1 का होल स्क्वायर 1 क्या आ गया 3 आ गया S1. एक आपका आंसर आ गया. n = 2 पर S2 की वैल्यू क्या आ गई है 4 × 2 - के 2 का होल स्क्वायर 4 × 2 8 - 2 का होल स्क्वायर 4 क्या आ गया 4 आ गया. अब आपको करना था A2 कैलकुलेट करना था. A2 दैट इज S2 - S1. S2 की वैल्यू 4 और S1 की वैल्यू 3. 4 - 3 1 आ गया आपका. A2 कैलकुलेट करना था आपको. अब कैलकुलेट करना था इसमें S1 कैलकुलेट करना था, S2 कैलकुलेट करना था.
A2 कैलकुलेट करना था, अब कैलकुलेट करना है हमें A3। A3 दैट इज A प्लस 2D, A की वैल्यू A दैट इज S1 3 प्लस 2, D की वैल्यू D कैलकुलेट कर लीजिए पहले यहां पर, D A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने 1 और A1 की वैल्यू तो 3, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 माइनस 3 -2 आ जाएगा। तो 2 और D की वैल्यू क्या आ गई है, -2। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, फाइनली A3 की वैल्यू आ गई है -1। ओके, हमें कैलकुलेट करना है फिर A10। A10 कैलकुलेट करना है, A10 दैट इज A प्लस 9D। A की वैल्यू कैलकुलेट की थी, A की वैल्यू 3 प्लस के 9 और D की वैल्यू आई थी आपकी -2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 3 माइनस 18 3 माइनस 18 माइनस 15। सो A10 की वैल्यू आ गई है आपकी -15। अब हमें कैलकुलेट करना था nth टर्म an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -2 इक्वल टू 3 -2 की मल्टीप्लाई प्लस n से -2n और -2 की -1 से +2, 3 + 2 5 -2n। दिस इज an। This is the answer of question number 1. Question number 11 of this exercise. Now the question number 12. I am going to start. The question number 12 is that what is the sum of first 40 positive integer divisible by 6? हमें कैलकुलेट करना है sum of first 40 means n equals to तो 40 है, S40 हमें कैलकुलेट करना है यहां पर न, उन पॉजिटिव इंटीजर का जो डिविजिबल किससे हैं, 6 से। तो पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 आर क्या क्या हो जाएंगे, डिविजिबल 6 12 18 24 डैश डैश ये हो जाएंगे। हेयर ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज 12 माइनस 6 6 आ गया और n की वैल्यू 40 है ही है। S40 हमें कैलकुलेट करना है 40/2 2 इंटू ए प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर Sn का। इज इक्वल्स टू 2 को 40 को 2 से डिवाइड किया 20 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 39 के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 और 5 23 20 प्लस 12 इसमें ऐड कर दीजिए 246 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 एज इज 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 2 2 जा 4 4 9 2 0 is the sum of first 40 positive integer divisible by 6. It was the question of 12, question number 12 of this exercise. Now question number 13. Question 13 I am going to start. Find the sum of first 15 multiples of 8. Firstly, multiples of 8
आर, 8 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डैश डैश डैश। हेयर ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। और सम कैलकुलेट करना है फर्स्ट 15 का, दैट इज n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू 15 है। S15 कैलकुलेट करना है, S15 का फॉर्मूला 15 अपॉन 2, 2a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 और d की वैल्यू 8। Sn सेम फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, 15 अपॉन 2, 8 2 जा 16 प्लस 14 8 जा 98 112, 14 8 जा 112, 15 अपॉन 2 ऐड कर दीजिए दोनों को, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 6 जा 2 4 जा 15, 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96 is the sum of first 15 multiples of 8. It is the solution of question number 13 and the last question of this chapter as well as this exercise 14 question I am going to start. The question number 14 is that find the sum of odd numbers between 0 and 50. So odd numbers lie between 0 and 50 आर, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डैश 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 कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। स्टूडेंट एज वी ऑल नो दैट हेयर ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और सीरीज का लास्ट टर्म क्या दे रखा है आपको, an 49 दे रखा है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। एज वी ऑल नो दैट 1 to 50 25 numbers are odd and 25 numbers are even, but maybe in the examination if this number is too much large, during that time you are not unable to identify that how many numbers are there, then this general concept you can apply during that time. Okay students, तो a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 इक्वल टू 49, 2 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, फाइनली n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 दैट इज 48, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 2 दैट इज 24, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, n की वैल्यू क्या आ गई 25, मीन्स बिटवीन 0 to 50 देयर आर 25 नंबर्स दोज हु आर ऑड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है इनका, S25 हमें कैलकुलेट करना है। S25 का फॉर्मूला 25 अपॉन 2 हेयर लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन, देन a प्लस an वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो 25 अपॉन 2 a की वैल्यू 1 और an की वैल्यू 49, दिस इंप्लाइज 25 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 25 अपॉन 2 1 प्लस 49 50, 2 से कैंसिल कर देगा 50 को 25 टाइम्स, 25 की 25 से मल्टीप्लाई, S25 क्या आ जाएगा 625। इट इज द सॉल्यूशन of the question number 14. Now today this exercise is over students. If you are having any doubt anywhere in this chapter, you can share individual as well as in Google Meet class, you can discuss with me. Up to that, thank you, have a good day.